देख रहे हैं बिहार का नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज बिहार। अभयानंद, जी हाँ, ये नाम आप जैसे ही सुनेंगे तो एक प्रशासनिक पुलिस अधिकारी और उससे ज़्यादा आपको एक शिक्षाविद के रूप में एक चेहरा सामने आएगा जो बहुत ही शांत, सौम्य और शिक्षा के प्रति समर्पित नजर आएगा। आज अभयानंद जी से हमारी मुलाकात एक कार्यक्रम में हो गई। गुरुकुल, आपने नाम सुना होगा। गुरुकुल हमारे शिक्षा पद्धति की, भारतीय संस्कृति की एक पुरानी परंपरा है। इसी परंपरा को लेकर के ज्ञान गंगा ने एक विद्यालय की आज से शुरुआत की है, जिसका शुभारंभ हो गया है और इसी के उद्घाटन के अवसर पर अभयानंद जी पहुंचे हुए थे। उन्होंने हमारे साथ बातचीत में क्या कुछ कहा वो तो आपको सुनाएंगे ही। इसके साथ ही गुरुकुल से जुड़े हुए, ज्ञान गंगा गुरुकुल की मैं बात कर रहा हूं, उससे जुड़े हुए जो भी विशेषताएं हैं और बातें हैं वो भी आपको बताएंगे। अभयानंद जी जब इस ज्ञान गंगा गुरुकुल की आज शुभारंभ के अवसर पर पहुंचे हुए थे तो निश्चित रूप से एक बेहतर और अच्छे स्कूल, विद्यालय की कामना और कल्पना सोची और समझी जा सकती है। ज्ञान गंगा गुरुकुल के जो निदेशक हैं शक्ति सिंह जी काफ़ी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और उनकी सोच है कि गुरुकुल की पुरानी परंपरा और आधुनिक शिक्षा को एक जगह सामंजस्य स्थापित करके चलाया जाए, बच्चों को स्वतः विकसित करने की परंपरा जागृत की जाए। अपने प्रथम इंटरव्यू में जो हमने साक्षात्कार किया अभयानंद जी से, वो आपको हम सुनवाते हैं। नमस्कार, स्वागत कर वालों के न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में अलग अलग क्षेत्र में जे कुछ भी हो रहा होगा कि रात दिन 24 घंटा लाग के उड़ी से छान के खबर हुआ लोग तक पहुँचाओ। कुछ ऐसा क्षेत्र जो क्षेत्र हमने से छूट जाता है, वो छूटे के कारण ऐसा नहीं है कि हमने के जीविका ना रहा, हमने के मन ना रहा। मन तो रहले रहा लेकिन संसाधन ना मिल रहा। लेकिन अब संसाधन के रूप में एगो बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारा सामने हमारा बगल में बैठल बानी कि हमारो सौभाग्य बा कि हम यहाँ के बगल में बैठ करके और आज यहाँ के इंटरव्यू लेवे खातिर सामने हाजिर बानी। तो से परिचय करते यहाँ के कोनो मोहताज नहीं की और स्थिति ही बा कि बिहार में शिक्षा के जो स्तर चल रहा हुए वो स्तर के चाहे दुनिया भर में जितना भी बात होके, लेकिन जिंदा करे वाला और बिहार के नाम कहीं देश दुनिया में बढ़ू है तो नाम में एगो नाम जरूर जुड़ल बढ़ू है, अभयानंद जी के। यहाँ के अपना बगल में बानी सर, प्रणाम, बहुत स्वागत है। अब हम बात करब भोजपुरी से हिंदी में ऐसे करब कि हिंदी क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा बढ़ू है और एक साथ साथ भोजपुरी के लोग तो कनेक्ट हो ही जाई। अब हिंदी के लोग भी जानो कि बिहार में शिक्षा के स्तर जो आज बा ओकरा से यहाँ के कितना संतुष्ट बा। सर कितना संतुष्ट है? जब तक मनुष्य जिंदा रहता है तब तक तो किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होता है। तो वही लागू शिक्षा पर भी है और बिहार में भी है। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बाकी है, थोड़ा बहुत हुआ है। फॉर्म में, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में, फॉर्म तो मिल जाता है, कंटेंट नहीं मिलता। तो बहुत काम के लिए बनी क्षेत्र में और खास करके जब बिहार के नाम होला और बिहार के इंजीनियरिंग मेडिकल के क्षेत्र में जब भी कोई नाम होला तो नाम यहाँ के सबसे पहले आवेला। शुरुआत यहाँ के कैले रही 30 गो बच्चा के बहुत बढ़िया से तैयारी करा करके और ऊंचा पहुँचावे खातिर। सर तैयारी में क्या हो रहा है? तैयारी की गति वही है, अगर आप सही मायने में पूछें तो वो फैला है, भौगोलिक रूप से फैला है और फंक्शनली भी उसको मैं कहता हूँ इंग्लिश में, वो भी फैला है। इस मायने में कि अब सिर्फ वो इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, मेडिकल भी हो गया, क्लैट की तैयारी लोग कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरीशिप की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं
उसकी तैयारी कर रहे हैं। मुख्य बात इसमें यह है कि जो हमने प्रयास किया था सुपर 30 में, वो था एक मेथडोलॉजी डेवलप करने का कि कैसे पढ़ाया जाए जिससे कि बच्चे में अपनी सोचने की शक्ति डेवलप कर सके, वो ज्ञान अर्जन नहीं करे, ज्ञान का सृजन कर सके। ये चीज़ जब लोगों ने समझा और देखा, और जो लोग भी हमारे साथ जुड़े उन लोगों ने इसको फैलाया। तो मैं इसको दो दायरे में देखता हूँ। एक तो भौगोलिक रूप से ये फैला, बिहार के भी बाहर गया, बिहार में कई जगहों पर गया, दूसरे राज्यों में गया, और फंक्शनली ये फैला इस मायने में जन नहीं करता इस रीजन। कहा जाता है कि यदि आपके पास कोई भूख से आए तो उसे खिलाने से अच्छा उसे खाना बनाने और खाना उपज करने की कला सिखा दो। ऐसी ही कला सर ने सिखाई है शिक्षा के क्षेत्र में, और इन्होंने शिक्षकों में एक भूख जगाया था कि कैसे आप अच्छे बच्चों को तैयार कर सकते हैं। वो भूख बिहार में तो नज़र आ रहा है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट सुपर 30 के तर्ज पर चल रहे हैं। सर, कितना संतुष्टि आपको मिलती है जब देखते हैं और लोगों को आपके पद चिन्हों पर चलते हुए? आंतरिक रूप से तो अच्छा लगता है ये देख के कि जो आइडिया हमने एक प्रयोग के रूप में एक जगह किया था, वो एक छोटा सा स्रोत था, उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और अब ये लोग मानते हैं कि जब तक उसमें अपनी इच्छा, अपनी भूख नहीं लगेगी, तब तक स्टूडेंट का कोई लाभ नहीं होता है। तो ये अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, अभी भी पैमाना बहुत छोटा है, समाज को बहुत आगे आना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक बात अब बैठ गई है कि स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों क्षेत्र में सरकार का योगदान शायद हो ही नहीं सकता है बहुत अधिक। सरकार केवल एक माहौल बना सकती है, लेकिन चाहे कि हम इसमें स्वयं कर लेंगे स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, तो संभवतः नहीं हो सकता है। इसमें समाज को बहुत आगे आना पड़ेगा। सरकार सिर्फ माहौल बना दे, समाज आगे आए, समाज का कल्याण। बहुत बड़ी बात सर ने कही है, और इस बात के साथ आज हम यहीं विराम देंगे, क्योंकि हम एक कार्यक्रम में आए हुए हैं। लेकिन सर से हमारी जो बात है, और खास करके उन युवाओं के लिए, उन छात्रों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो शिक्षण संस्थान भी जो शिक्षा के नाम पर बहुत कुछ करना चाहते हैं या बहुत कुछ कर भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ रिक्तता रह गई है, उस पर भी हम बात सर से करेंगे फिर किसी मुलाकात में। तब तक के लिए हमें दे इजाजत, और भारत लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। जैसा कि आपने सुना, अभयानंद जी ने शिक्षा और शिक्षा के स्तर, शिक्षा की विशेषता और किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, इस पर हमसे बातचीत की। इसके साथ ही हम आपको शक्ति सिंह जी के विचार भी सुनाते हैं। शक्ति सिंह जी का ये कहना है कि वो दोनों ही परंपरा को एक साथ सामंजस्य स्थापित कर पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक नया आयाम देना चाहते हैं। वहीं इसके एडमिनिस्ट्रेटर सिन्हा जी ने बताया कि शिक्षा उन लोगों का एक उद्देश्य है, और एक छत के नीचे हर प्रकार की सुविधा सहित नए और पुराने आयाम को जोड़ करके बच्चों को विकसित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कला से परंगत करना चाह रहे हैं। विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, और इसके साथ ही शक्ति सिंह ने जो कुछ भी कहा आपने सुना, वो गरीब बच्चों के लिए भी व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही शहीद के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात भी इस ज्ञान गंगा गुरुकुल के निदेशक शक्ति सिंह ने बताया। हमारी बातचीत इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के त्रिपाठी जी से भी हुई। के त्रिपाठी जी भी एक जाने माने शिक्षाविद हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे। इसके साथ ही ये पूरी ज्ञान गंगा गुरुकुल की जो स्थापना हुई है, उस पर अलग अलग लोगों ने अपनी राय दी। जब हम वहां पहुंचे तो भारी संख्या में बच्चों का फॉर्म फिलअप हो रहा था, और स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की गई है। 40% से लेकर के 100% अंक अर्जित करने वाले छात्रों को 6ठे क्लास से 12वीं क्लास तक नामांकन में
विशेष सुविधा और स्कॉलरशिप देने की भी व्यवस्था की गई है। काफी बेहतर सुसज्जित और नए संसाधनों के साथ गुरुकुल की परंपरा से जुड़ी इस विद्यालय की जैसा देखा जा रहा है और जिस तरह की कल्पना और बातें सुनी गई, आप एक बार निश्चित रूप से इसे देख समझकर संतुष्ट जरूर होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जहां एक तरफ बिहार की काफी बदनामी हो रही है, वहीं ऐसे कई शिक्षण संस्थान हैं जो बिहार के नाम को देश दुनिया में फैला रहे हैं। अभयानंद जी का मार्गदर्शन रहेगा शिक्षकों के प्रति। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों के प्रति उनका मार्गदर्शन हमेशा रहेगा और उन्होंने इस बात का भी हमारे साथ साझा किया कि वो समय समय पर शिक्षक अगर चाहेंगे तो उनका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। उन्होंने अभयानंद जी ये भी कहा कि हम छात्र तैयार नहीं करेंगे, हम एक ऐसे व्यक्ति को तैयार करेंगे, ऐसा भविष्य तैयार करेंगे जो स्वतः निर्णय लेने की क्षमता को अपने अंदर समाहित करके इस देश, बिहार और राष्ट्र का भविष्य, पूरी दुनिया का तकदीर बदले। फिर हम किसी खबर के साथ जुड़ेंगे। नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।